हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी अपडेट का सिलसिला जो है रुक नहीं रहा। कोई इसे सीरियल के मेकर्स द्वारा दिया गया लॉलीपॉप बोल रहे हैं कि बस टीआरपी के लिए सीरियल के मेकर्स जो हैं वो यहां पर पीआर स्टंट कर रहे हैं। तो यहां पर अपडेट्स लगातार ताजा हो रही है कि भाविका शर्मा यहां सीरियल में रिटर्न करने वाली है। अब यहां पर 2 दिन हो चुके हैं इस खबर को जो है ट्रेंड करते हुए कि भाविका शर्मा आएंगी। फिर यहां पर कल के दिन जो है ये अपडेट कैंसिल हो गई थी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भाविका शर्मा ने इस पर खुद बयान दे दिया था। लेकिन कल रात को फिर से यहां पर चर्चाएं ताजा हो गई है कि यहां पर पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। देखो, सीरियल गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी जो है वो टॉप 10 से बाहर पहुंच चुकी है। और सीरियल गुम है किसी के प्यार में की पुरानी कलाकार जानी जिन्होंने सीरियल में सही का किरदार निभाया था, वो अपना दूसरा सीरियल मन्नत को लेकर टॉप 10 में एंट्री कर चुकी है। यानी कि शो के अंदर एक्ट्रेस का कितना दबदबा और कितना प्रभाव होता है ये समझ में आ रहा है। और दूसरी ओर हमारे कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि वैभवी अंकारे की एक्टिंग जो है वो लोगों को खासी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो किरदारों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। अब ये शब्द मेरे नहीं है, आप लोगों के, ये पिछले वीडियो के जाकर कमेंट चेक कर लेना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर भाविका शर्मा आ रही हैं सीरियल में वापस या फिर नहीं। अब देखो, सबसे पहली बात कि यहां पर अगर भाविका शर्मा रिटर्न करती है तो डेफिनेटली यहां पर उनका किरदार जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि यहां पर अब उन्हें आईएएस ऑफिसर दिखाया जाएगा। अब यहां पर भाविका शर्मा रिटर्न कर रही है तो डेफिनेटली वो आईएएस ऑफिसर के तौर पर रिटर्न करेंगी। एंड यहां पर एक सवाल सोशल मीडिया पर निकल कर आ रहा था कि यहां पर उनका किरदार फिर से सीरियल में अंदर क्या होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यहां पर ये जो अपडेट थी वो बहुत आगे की अपडेट है कि उनका किरदार क्या होगा, क्योंकि पहले ये तो कंफर्म करें कि आखिरकार वो शो में आ रही है या नहीं आ रही, देन उसके बाद हम लोग आज के वीडियो में जो है उनके किरदार के ऊपर भी चलेंगे। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि भाविका शर्मा ने जो है इस पर अपना रेस्पॉन्स दिया था। और यहां पर एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर खबरें सुनी है, पर अभी तक सीरियल के मेकर्स ने जो है उनको इस बारे में कुछ बताया नहीं है। और अगर सीरियल के मेकर्स उनको इस बारे में जो है अप्रोच करते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी सीरियल की कास्ट को फिर से ज्वाइन कर। अब देखो यार, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाविका शर्मा आखिरकार फ्लॉप शो में क्यों नजर आएंगी वापस से, आखिरकार वो अपने करियर से क्यों खिलवाड़ करेंगी जहां पर अब शो की टीआरपी नहीं है अच्छी खासी, आखिरकार वो कैमियो क्यों करेगी। अब देखो यार, हर कोई चीजें जो है एक एक्टर के जो है करियर से रिलेट करती हैं, ये मानते हैं बात की जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोडक्शन के साथ काम कर चुके हैं तो उसके बाद जो है आप बड़े एक्टर बन गए तो वापस शो में आएंगे नहीं। आपको याद होगा, गुम है किसी के प्यार में जब आयशा सिंह ने छोड़ दिया था तो उनका भी स्टार प्लस पर एक कैमियो से रिटर्न हुआ था और वो शो उड़ने की आशा में हुआ था। आज उड़ने की आशा नंबर 1 है टीआरपी में, और यहां पर उसकी शुरुआत में जो है कैमियो आयशा सिंह ने किया था और वहां से बहुत अच्छा इफेक्ट सीरियल को मिला था। भाविका शर्मा को जिस सीरियल ने बड़ी एक्ट्रेस बनाया है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म गुम है किसी के प्यार में ही था, क्योंकि यहां पर पुरानी स्टारकास्ट जो है उसको टॉप टीआरपी पर छोड़कर गई थी और टॉप टीआरपी पर ही भाविका शर्मा को वो शो मिला। उससे पहले उनका मैडम सर में जो है संतोष का किरदार पॉपुलर था, लेकिन लीड एक्टर जो है वो गुलकी जोशी ही थी। ऐसे में यहां पर जहां से उनको टॉप एक्ट्रेस का टैग मिला है, आखिरकार सीरियल के मेकर्स उनको वापस से जो है अप्रोच करते हैं तो उनके पास मना करने की वजह ही नहीं होती है। हर कोई एक्टर जो है ऐसा नहीं होता है कि जो यहां पर घमंड में चूर हो जाए और यहां पर फिर शोज करना ही बंद कर दे। ऐसे कई सारे एक्टर्स की लिस्ट भी होती है, अगर आप पूछेंगे तो कभी डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि भाविका शर्मा ने तो मना कर दिया तो उनके आने की खबर फिर से क्यों ताजा हो रही है। अब देखो यार, आपने गौर किया होगा कि अक्सर जब भी किसी एक्टर से सीरियल के ऑफ एयर होने की न्यूज को लेकर या फिर किसी नए ट्रैक की न्यूज को लेकर पूछा जाता है तो यहां पर उनका एक सिमिलर सा जवाब होता है कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है, सीरियल के मेकर्स ने हमें कुछ नहीं बताया। अब याद कीजिए वो सीन जब शक्ति अरोड़ा सीरियल के अंदर थे और शक्ति अरोड़ा से पूछा गया था कि आप क्या सीरियल को क्विट कर रहे हैं, तो शक्ति अरोड़ा ने क्या कहा था, मैंने सोशल मीडिया पर सुना है, सीरियल के मेकर्स ने मुझे कुछ नहीं बोला। अब आप सोचिए, शक्ति अरोड़ा जैसे एक बड़े कलाकार को हो सकता है कि सीरियल के मेकर्स बिना अल्टीमेटम के निकाल दे। भाई प्रोडक्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक्टर की भी एक अच्छी लेवल पर वो काम होते हैं, मतलब अच्छे बड़े एक्टर यार, शक्ति अरोड़ा और छोटा एक्टर भी होता है
तो उन्हें पहले बता दिया जाता है कि भाई आपका रोल इतना होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास काम है, कल को आपको बेरोजगार कर दिया जाएगा। पता होता है, पर कुछ कमिटमेंट एक्टर की भी जो है वो प्रोडक्शन से होती है कि जब तक हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना करें तब तक आप चीजों का खुलासा नहीं कर सकते। ऐसे में बेचारा एक्टर क्या करेगा, मीडिया को आकर मना कर देगा कि मुझे तो बताने के लिए मना किया है, मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर सीधी सी बात है यार, नॉर्मल सा जवाब वो देंगे कि हमने नेट पर सुना है पर सीरियल के मेकर्स ने हमको नहीं बताया है। तो यहां पर ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को जो है 100% मान लेना ये सही नहीं होगा। इन शॉर्ट ये कहूं कि भाविका शर्मा के सीरियल में रिटर्न करने की संभावनाएं अभी भी हैं, तो डेफिनेटली वो नजर आ रही है, क्योंकि टीआरपी जिस तरीके से बाहर हो चुकी है, 2-3 सप्ताह से लगातार टॉप 10 से बाहर है, तो डेफिनेटली यहां पर सीरियल के मेकर्स को कोई कदम तो ऐसा उठाना ही होगा कि यहां पर वो टीआरपी में ऊपर आए। हितेश भारद्वाज के बारे में अपडेट्स ऐसी आ रही हैं, जहां तक मैंने सुना है वो किसी और प्रोजेक्ट के साथ जो है वो साइन हो चुके हैं, जिसकी वो अनाउंसमेंट जल्दी कर देंगे, लेकिन यहां पर वो गुम में नहीं आ सकते हैं फिलहाल। ऐसे में यहां भाविका शर्मा जो है फिलहाल किसी प्रोजेक्ट के साथ नहीं कनेक्टेड है। हो सकता है कि उनका रिटर्न आईएएस ऑफिसर सवी ठक्कर के रूप में सीरियल में हो जाए और यहां पर सीरियल को टीआरपी में टॉप 10 के अंदर एंट्री कराकर उनका एग्जिट फिर से सीरियल के मेकर्स कर दे। हाँ, डेफिनेटली अगर वो रिटर्न करती हैं तो ऐसे नहीं है कि सालों साल फिर भाविका शर्मा ही देखने को मिल रही है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स भी जानते हैं कि अगर भाविका शर्मा रिटर्न होती है तो लोग हितेश भारद्वाज की मांग करेंगे। हितेश भारद्वाज की मांग तो छोड़ो, लोग शक्ति अरोरा की मांग करने लगे हैं अभी से कि यहां पर शक्ति अरोरा को लेकर आओ, हम भी देखते टीआरपी कैसे नहीं आती। तो देखे यार, उनको तो सीरियल के मेकर्स ने जो है मार दिया। भंवर पाटिल के गले लगकर जो मृत्यु उन्हें मिली थी सीरियल के अंदर, ऐतिहासिक मृत्यु मैं तो कहूंगा, लोग चाहते थे वो सभी को गले लगाए, वो भंवर पाटिल को गले लगाकर चले गए। और भंवर पाटिल तो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है यार। उनका किरदार तो करणवीर वोहरा का किरदार तो ट्रेंड ही करता रहता है, पुराने वाले जो उनके रोल थे, और भंवर पाटिल भी उन्होंने जबरदस्त रोल किया था। अब यहां पर देखो, ये है फिलहाल की अपडेट कि भाविका शर्मा फिलहाल रिटर्न हो सकती हैं। अभी आप उम्मीदें मत खोइए, जो उम्मीदें आपकी फिर से जागी है। बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने का आप लोग इंतजार कीजिए। भाविका शर्मा के स्टेटमेंट से आप लोग उदास मत होइए, क्योंकि मैंने आपको इसका रीजन दिया है कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों आउट होते हैं। बाकी हम लोग भी देखते हैं, आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि वो सेट पर अगर शूटिंग करने आती है तो मैं तुरंत आपके लिए अपडेट लेकर आ जाऊंगा, और पता चल जाता है जैसे कोई भी एक्टर सेट पर आता है शूटिंग करने के लिए तो मालूम पड़ जाता है। तो अपडेट मैं आपको दूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।